नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से जो है आती हुई दिखाई दे रही है, पूरी हथेली को पार कर रही है। बहुत अच्छा है। मानी ऐसे लोगों का जो मानसिक स्तर रहता है, बौद्धिक स्तर रहता है, वो बड़ा शानदार रहता है। लेकिन प्रायो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल आप ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और जो आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, ये भी ये बता रही है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे तो आप श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, ये भी ये बता रही है। हाँ, लेकिन आपका मन ने बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, इस चीज़ को भी ये बताती हुई नज़र आ रही है। ये बीच में हल्की जो है लैक मार रही है। इसका मतलब है कि आपके अंदर एक समस्या जन्म ले सकती है। आप पहले कार्य शुरू तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी भी परिस्थिति आने पे उसे बीच में ही छोड़ सकते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित होकर वो कर्म नहीं हो पाएगा, ये परिस्थितियां दे सकता है। तो इसके लिए क्या करना है कि श्रेष्ठ सफलता मिले, जैसे आपकी मस्तिष्क की रेखा कह रही है, आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक मेडिटेशन है, एक मस्तिष्क का प्राणायाम है, एक योगा है और बहुत सरल है, जो चित्त को चंचल होने से बचाता है, जो मन को अस्थिर होने से बचाता है, जो आपके जीवन के 5 तत्वों को, आपके शरीर के 8 चक्रों को एक सीध में लाता है और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं उनको एक धारा में समाहित करता है, जिससे वो सारी चीज़ें मिलकर पॉजिटिव ऊर्जा दे और आपका जो जीवन है उस जीवन में सार्थकता लाए। आपके कोई भी कार्य हो उन जिनमें अड़चने आ रही हो, आपका चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आपका सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, इन सब में सामंजस्य रखें और एक वरिष्ठतम अवस्था आपके जीवन में आए। इस चीज को मेंटेन अगर कोई करता है, इस चीज पे अगर कोई प्रभाव डालता है, वो है आपकी दिव्य योग ध्यान क्रिया। लेकिन इसको करने का ऊपर बात होती है, आप इसको कैसे करते हैं, इसका एक नियत टाइम होना चाहिए और 3 से 4 महीने तक ये क्रिया प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। माने आज सुबह आपने 8 बजे की तो प्रत्येक दिन 3 से 4 महीने तक वो सुबह 8 बजे ही होगी। इसको दिन में आपको 2 बार करना है। एक सुबह के समय करना है, नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, और चाहे 2 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो इस योगा को, चाहे 10 मिनट करो, जितना आपको आ सकता कर सकते हो, जितना आपके पास समय हो। और एक रात्रि के समय करना है, डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले, और रोज 3 से 4 महीने तक करना है। यकीन मानिएगा ये बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर देगी। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे स्पष्ट रूप से बन रहा है, वो बन रहा है पूरी तरह से आयताकार। निश्चित रूप से जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, एक एनालिटिकल किस्म का स्वभाव रहने वाला है। आपकी हथेली उच्च कोटि की है, दार्शनिक हथेली, तो दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व देता है, साफ सी बात है। करियर का जो मामला होता है उस मामले में ऐसे लोग जिसमें बोलने का सबसे ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से काम करना पड़ता हो, ऐसे करियर में ये लोग सुटेबल रहते हैं।
अच्छा फील करते हैं, तरक्की पाते हैं, कामयाबी जल्दी मिलती है और अच्छी मिलती है। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे में लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। आपकी हथेली का जो रंगत है वो खूबसूरत है, सुंदर है, तो आने वाले समय में हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे और भाग्य का भी अच्छा साथ मिलेगा, स्पष्ट दिख रहा है। और अंगूठा भी कह रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं, ऐसा व्यक्तित्व है आपका, ये स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे आपकी मिडिल फिंगर जो कर्म को बताती है, ये यहाँ सीधा जा रही है, लेकिन इसका जो टिप है ये घूम रहा है इस तरफ। एक बात तो जरूर रहेगी, जीवन में रही भी है, आपने तो नहीं बताया, लेकिन जो उंगली बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रहता है और आगे भी यही चीज़ है, अच्छी खासी मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता है, चाहे बहुत बड़ी हो, मिलेगी ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही मिलेगी। दूसरा, जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन में इसका प्रभाव लंबा और गहरा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये तो आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन ऐसे में आप कई बार दुखी से रहेंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहेगी। ये इसका जो है प्रभाव जीवन पर निश्चित रूप से पड़ेगा। आपकी हथेली में एक शानदार रेखा जन्म ले रही है और ये रेखा अगर पूर्णतया स्पष्ट स्थिति में आती है, यकीन मानिएगा आने वाले समय में आप प्रतिष्ठा और दौलत दोनों जबरदस्त कमाएंगे। और वो है आपके भाग्य रेखा, जो आपके जीवन में आने वाले 2.5 वर्षों के बाद भाग्य योग का निर्माण कर रही है और बहुत ही बड़ी तरक्की, बहुत बड़ा धन आपके जीवन में देती हुई दिखाई दे रही है। अब वो क्या है जरा देखिएगा, अपने हाथ को देखें तो आपकी हथेली में यहाँ से निकल करके इस प्रकार से ये धीरे धीरे रेखा बन रही है। अगर मैं इसको ढंग से प्रिंट करूं तो ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से। भले ही बीच में बहुत अच्छी नहीं है, शुरुआत भी इसकी बहुत क्लियर मछली से नहीं हुआ है, लेकिन है। ये रेखा अगर अपने स्तंभ में आ जाए, पूर्ण स्वरूप में आ जाए, तो पूरी तरह से भाग्य योग का निर्माण कर लेगी। और जो मैं उपाय और क्रियाएं दे रहा हूं, अगर आप विधिवत तरीके से करेंगे तो ठीक 2.5 वर्ष में ये एक्टिव हो जाएगी और 2.5 वर्षों के बाद भाग्य योग का निर्माण कर देगी। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ से चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और गुरु एक जो है राज ऋषि है, ऋषि ग्रह है, देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। और जो हमारा शरीर बना है 5 तत्वों में, उनमें सबसे बड़ा जो तत्व है आकाश तत्व, उसके ये मालिक हैं। बाकी 4 तत्व उसके अंदर समाहित रहते हैं और गुरु से बड़ी पदवी किसी की नहीं होती है। तो निश्चित ही बहुत बड़ा भाग्य योग यहाँ पे बन रहा है। ये आपको धनवान बनाएगा, समाज में जबरदस्त प्रतिष्ठा और धन दोनों दिलाएगा। ये कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति के जीवन में समय पर बन जाए तो ये राजनीति में बड़ी सफलता दिलाता है। इस प्रकार के लोग किसी मठ के मठाधीश अथवा जाने माने शिक्षक भी होते हैं, ये बात भी ये लागू करता है। तो जब ये भाग्य योग का निर्माण करेगा, किसी भी दृष्टि से ये प्रतिष्ठा भी देगा, दौलत भी देगा और जीवन का वास्तविक वर्चस्व, वास्तविक धाक जो होती है वो आपके जीवन में जबरदस्त रूप में पैदा करेगा। अब इसके लिए क्या करना है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ऑडियो के माध्यम से दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ,
दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इसका अपना महत्व है, कभी वीडियो अलग से बनाऊंगा। दूसरा जो मेरा चैनल है दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री, उसका लिंक मैं जो है इस चैनल पे भी दे दूंगा। उसमें मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या है, क्यों करने चाहिए, ठीक है। और फेस वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दूंगा, फिर समझिएगा ये क्या होता है। तो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। साथ में रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय, ये 3 चीज़ें यदि आपने कर ली तो यकीन मानिएगा प्रतिष्ठा और दौलत आप दोनों कमाएंगे। आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पर। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपकी ये इस तरह से मुड़ तो रही है, लेकिन इसका जो खड़ा होने का तरीका है, माने सही अनुपात, उसमें ये खड़ी है। इसका मतलब है कि निश्चित ही आपकी जो मानसिक क्षमता है वो ज़बरदस्त रहेगी। साथ में इसका झुकाव बता रहा है, जो आपकी आध्यात्मिक पावर है वो भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और इस ग्रह की वजह से स्वाभिमान की भावना रहेगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, समय समय पर दूसरों की मदद भी करेंगे, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहने वाली है और बड़ा जबरदस्त भाग्य योग बन रहा है। तो भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा, स्पष्ट है। अब अभी की चीज़ें देखें, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं नाड़ी रेखाएं, आपकी जो हथेली है उसकी कुछ रेखाओं को डिस्टरबेंस की स्थिति में ला रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है और ये संघर्ष की स्थितियों को दे रहा है, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे रिश्तों के मामले में हो। हर जगह इसका नेगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रहा है। बस इसका कुछ नहीं करना है आपने, एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का जो उपाय है वो आपको विधिवत तरीके से करना है। निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। और ये इससे यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की ताकत, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी दिख रही है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त दिख रही है, इसका आगे चलकर लाभ होगा, लेकिन थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ी सी कमी को भी ये दर्शा रही है। यहाँ से नेचुरल तरीके से अगर नाखून बढ़ सकता है तो इसका प्रभाव जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से ये थोड़ा लेग मारती हुई आगे पहुंच रही है और इस पे मिलने की कोशिश कर रही है। ये थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाए तो ज़्यादातर मामलों में जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, अब यहाँ पे मैं शास्त्रों की बात नहीं करूँगा, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में दूसरों के हाथों का विस्तार करते हुए देखा, ऐसे लोग ज़्यादातर प्यार में असफलता की प्राप्ति करते हैं, प्रेम में एक बार असफल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद दूसरे जो प्रयास है उसमें सफल हो जाते हैं। ये बृहस्पति को टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्तित्व आपका रहेगा। नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि भी बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में तेजस्वीपन भी रहेगा। प्रेम में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, जिसको भी प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराई से करेंगे और ज़्यादातर मामलों में अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगा, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं देगा।
पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा और निर्मल हृदय के व्यक्ति कहे जाएंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। करियर और धन की रेखा जो मैंने भाग्य निर्माण कर रही है उसके बारे में बताया, उसको जरूर करिएगा, इसका लाभ होगा। जीवन की रेखा अगर देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी जो है रुचि बढ़ेगी और जीवन में इस धर्म और अध्यात्म के मार्ग में बड़ी सफलता भी आपको प्राप्त होगी। वर्टिकल लाइनें भी आपकी हथेली में है। कार्य के प्रति जुझारूपन ये दे रहा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ भी होगा। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से बड़ी सफलता मिलेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। हल्की फुल्की रेखाएं ये भी हैं, लेकिन जब ये प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे तभी इसके परिणाम सामने आएंगे। शुक्र का पर्वत थोड़ा उठा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वैसे बहुत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। लेकिन अभी अगर देखें तो इसमें थोड़ा जाल भी बन रहा है और थोड़ा नुकीला भी दिखाई दे रहा है। जब ये इस प्रकार की स्थितियां पैदा करता है तो 2.5 वर्षों तक प्रभाव देता है और 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव दिख रहा है। थोड़ा ये मानसिक चिंता देगा, किसी चीज़ को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, चिंता भी करेंगे और कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी कभी कभी जो सुख की अनुभूति है उसमें थोड़ा कमी दिखाई देगी। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। निम्न मंगल आपका अच्छा है और इसमें एक ध्यान से देखें तो शानदार रेखा उभर रही है। जब इसका इस प्रकार का कटकटाव बंद हो जाए या ये छोटी छोटी जो और भी ज़्यादा रेखाएं काट रही हैं ये थोड़ा कम हो जाए तो यकीन मानिएगा इसका प्रभाव जीवन पर बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। आपको इस लकीर की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं आप। इसका लाभ ये रेखा आपको जरूर दिलाएगी। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से कुदरत ने आपको बख्शी है और इसका फायदा भी निश्चित ही आपको मिलेगा। आने वाले समय में ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। वास्तव में आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है। और जैसे जैसे ये लकीर बढ़ेगी, अच्छी खासी होगी, वैसे वैसे ये यहाँ पे बता रही है कि भूमि से संबंधित अगर कोई कार्य करेंगे उसमें लाभ होगा। लकड़ी या बोट से संबंधित कोई कार्य करेंगे उसमें लाभ होगा। कागज का उद्योग हो तो उसमें अच्छा लाभ होगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। और मंगल को देखिए, दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। कोई अगर आपसे मिले तो वो भी जो है कंफर्टेबल फील करेगा, ये चीज़ें स्पष्ट हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो बृहस्पति है शनि की तरफ देख रहा है, परिवार को लेके चिंताएं दे सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही है और इस रेखा को भी धीरे धीरे काटे। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, खासकर दाम्पत्य जीवन और परिवार का आपको ध्यान रखना होगा।
कहीं ना कहीं इसको मैनेज करके चलना होगा और कम से कम 18 महीनों तक इसका प्रभाव जीवन पर दिख रहा है। अभी अगर ध्यान से देखिए, ये यहाँ से साधारण अवस्था में आने को तैयार है, तो ये आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। लेकिन कुदरती गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, जीवन में दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, ये स्पष्ट बता रही है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की, अगर देखें यहाँ पे तो एक निशान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज़ की नॉलेज है, ऐसी नॉलेज रखेंगे उसकी टीचिंग तक दे सकें, ये स्थिति यहाँ पे दिख रही है। और आगे अगर व्यापार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो इन लकीरों का आपको लाभ होगा। यहाँ पे शनि आपकी अच्छी स्थिति में है, कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर इसका जबरदस्त लाभ होगा। और इसमें देखेंगे तो जहाँ कहीं वर्ग बनते हुए दिख रहे हैं, इसका लाभ बहुत अच्छा होगा। और छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुद्ध आप भी आपका शानदार है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। आगे चलकर ये स्थिति आ रही है कि हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर चलेंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। आपका बुद्ध बहुत शानदार है। चंद्रमा अभी अगर देखें तो हल्का डाउन है, लेकिन आगे चलकर इसके पॉजिटिव फायदे आपके जीवन में आएंगे और निश्चित ही जीवन एक सकारात्मक स्थिति में आने को तैयार दिखाई दे रहा है। अगर जिस प्रकार से मैंने हथेली को देखा है और जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कितनी बड़ी भी समस्या आपके जीवन में हो, चाहे मैं नहीं कह सका, चाहे आप नहीं बोल सके, चाहे व्यक्त नहीं कर पाए या कुछ भी हो, फिर भी देखिएगा आप 2.5 वर्षों के बाद आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने बैठ जाएगा। और ये तब होगा जब दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का जो उपाय है वो आप विधिवत तरीके से करेंगे तो भाग्य योग का निर्माण आपकी हथेली में बढ़ रहा है, उसका लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।